नमस्कार। आज बात करेंगे पाकिस्तान की, जो बार बार परमाणु बम की धमकी देता है। क्या वाकई पाकिस्तान पागलपन की हद तक जाकर भारत पर परमाणु हमला कर सकता है? और अगर गलती से भी ऐसा हुआ तो भारत का जवाब कैसा होगा? आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 एक्सप्लेनर। मैं हूं आपके साथ सूरज भारद्वाज। जब भी भारत के खिलाफ कोई आतंकी साजिश होती है, जैसे पुलवामा, उरी या हाल ही में हुआ पहलगाम आतंकी हमला, तो एक तरफ सीमा पार से हिंसा के जख्म दिए जाते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तानी नेता तोते की तरह परमाणु बम के इस्तेमाल की रट लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये धमकियां हकीकत का संकेत है या सिर्फ एक गीदड़ भभकी? इन सभी सवालों का जवाब जानने से पहले ये जानते हैं कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है। दरअसल 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से पूछा कि क्या किसी भी हालात में परमाणु हथियारों की धमकी देना या उनका इस्तेमाल करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सही हो सकता है। कई देशों ने इस पर अपने विचार भेजे और बहस भी हुई और 2 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जवाब तो आया, लेकिन किंतु परंतु के साथ। कोर्ट ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कुछ कड़े नियम हैं जो हर तरह के हथियारों पर लागू होते हैं, परमाणु हथियारों पर भी। अगर बल का इस्तेमाल अवैध है तो उसकी धमकी देना भी अवैध माना जाएगा। कोर्ट के मुताबिक परमाणु हथियारों के खिलाफ कोई स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध तो नहीं मिला, लेकिन मानवता और युद्ध के नियमों के मुताबिक नागरिकों और सैनिकों में फर्क करना जरूरी है और ज्यादा दर्द देने वाले हथियारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आखिर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर कोई देश खुद के अस्तित्व की रक्षा के लिए परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है तो उसकी वैधता या अवैधता पर निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। कुल मिलाकर परमाणु बम के इस्तेमाल की बात करें तो दुनिया में कोई स्पष्ट कानून है ही नहीं। हाँ, मानवीय कानून जरूर है। तो क्या यह माना जाए कि कोई भी देश किसी पर जब चाहे परमाणु हमला कर सकता है? इसी चिंता के साथ दुनिया भर में मंथन चलते रहते हैं। 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक सम्मेलन बुलाया ताकि परमाणु हथियारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानूनी संधि यानी एक ट्रीटी तैयार की जा सके। इस सम्मेलन में कई देशों और संगठनों ने भाग लिया। 7 जुलाई 2017 को 122 देशों के समर्थन से परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि अस्तित्व में आई, जिसे ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन भी कहा जाता है, जिससे यह तय किया गया कि किसी भी देश को परमाणु हथियार बनाना, रखना, इस्तेमाल करना या उसकी धमकी देना मना होगा। ये संधि 22 जनवरी 2021 से लागू हो गई। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भारत और पाकिस्तान इस संधि में शामिल नहीं है। इतना ही नहीं, परमाणु संपन्न देश अमेरिका, रूस और चाइना का भी इस संधि से कोई वास्ता नहीं। तो क्या परमाणु संपन्न देश परमाणु हथियार को लेकर निरंकुश हैं? उन पर रोक टोक लगाने वाला कोई नहीं? ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी देश किसी पर जब चाहे तब परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके पीछे कानूनी प्रतिबंध बेशक बहुत मजबूत ना हो, लेकिन राजनीतिक और रणनीतिक खतरे किसी भी देश पर अंकुश लगाने में काफी बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945 के तहत किसी भी देश को बिना वैध कारण के किसी दूसरे देश पर हमला करने की अनुमति नहीं है। बल प्रयोग केवल 2 हालातों में जायज है, अगर उस देश पर सीधा हमला हुआ हो यानी सेल्फ डिफेंस में, या फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति से। इसमें मानवीय और नैतिक दृष्टि भी काफी अहम है। परमाणु बम से लाखों लोगों की जान जा सकती है और पीढ़ियों तक रेडिएशन का असर रहता है, जिससे पर्यावरण को भी बड़ा नुकसान होता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुसार नागरिकों पर जानबूझकर हमला करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। सबसे महत्वपूर्ण है राजनीतिक और रणनीतिक खतरे। यदि कोई देश परमाणु हमला करता है तो दूसरे देश भी जवाबी हमला कर सकते हैं। इसे परमाणु युद्ध यानी न्यूक्लियर वॉर की स्थिति बन जाती है, जो पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होगी। इसी वजह से ज्यादातर देश डिटरेंस यानी डर के सिद्धांत का पालन करते हैं, यानी परमाणु हथियार रखते तो हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ एक दूसरे को डराने के लिए बारूद का ढेर जमा करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सभी 195 देशों में से सिर्फ 8 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु शक्ति है। ये हैं अमेरिका,
जिसने सबसे पहले 1945 में परमाणु बम बनाया और इस्तेमाल भी किया। दूसरे नंबर पर रूस 1949 में दूसरा परमाणु शक्ति देश बना। तीसरे नंबर पर चीन है, फिर फ्रांस और ब्रिटेन भी परमाणु संपन्न देश बने। भारत 1974 में परमाणु शक्ति बना, जबकि पाकिस्तान 1998 में इस दौड़ में शामिल हुआ। आखिर में 2006 में उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु शक्ति घोषित किया। इजराइल के पास भी परमाणु हथियारों का जखीरा है। परमाणु हथियारों के प्रचार और प्रसार के खिलाफ अभियान चलाने वाली एक एनजीओ इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स यानी ICAN के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा 5,889 परमाणु हथियार रूस के पास हैं। 5,244 हथियारों के साथ अमेरिका दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर चीन है, जिसके पास 410 न्यूक्लियर वेपन है। पाकिस्तान 170 के साथ पांचवें नंबर पर है, जबकि भारत 164 परमाणु हथियारों के साथ छठे नंबर पर है। अकेले रूस और अमेरिका के पास दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का करीब 90% से भी ज्यादा हिस्सा है। अब तक केवल 2 बार युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ है और दोनों बार अमेरिका ने किया है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, जापान में अमेरिका ने लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया। लगभग 1,40,000 लोग मारे गए। 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में अमेरिका ने फैट मैन नाम का परमाणु बम गिराया। इसमें 70,000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। इन 2 बम के गिराए जाने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। उस वक्त अमेरिका द्वारा परमाणु बम के इस्तेमाल को लेकर काफी बहस हुई, जो आज तक भी जारी है। कुछ का मानना है कि परमाणु बम के इस्तेमाल के बाद ही जापान ने आत्मसमर्पण किया और उसी की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 की समाप्ति हुई। कुछ इसे मानवीय इतिहास का सबसे विनाशकारी कदम मानते हैं। भारत और पाकिस्तान की बात करें तो दोनों देश परमाणु संपन्न हैं, लेकिन दोनों देशों की परमाणु नीति और नीयत में जमीन आसमान का फर्क है। भारत का सिद्धांत नो फर्स्ट यूज का है, मतलब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे, केवल परमाणु हमले के जवाब में ही इनका इस्तेमाल होगा। इसके उलट पाकिस्तान ने परमाणु हथियार बनाए ही सिर्फ भारत को ध्यान में रखकर हैं और हर छोटी मोटी बात पर परमाणु हमले की धमकी देता रहता है। भारत के परमाणु कार्यक्रम का मतलब हथियारों की दौड़ में शामिल होना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान जैसे दुष्ट प्रवृत्ति वाले राष्ट्रों को औकात में रखना है, जबकि पाकिस्तान हथियारों की अंधी दौड़ में शामिल है। खैरात में मिले पैसे से वो भूखमरी के बावजूद अनाज की बजाय हथियार खरीदने में जुटा है। भारत के पास त्रिकोणीय परमाणु क्षमता है, जिसका मतलब भारत पृथ्वी, जल और आकाश तीनों से परमाणु हमला करने में सक्षम है, जबकि पाकिस्तान अभी सिर्फ पृथ्वी और आकाश तक ही सीमित है। अगर अगली बार आप किसी पाकिस्तानी के मुंह से परमाणु बम की धमकी सुने तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन पीक पर है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि गरजने वाले बादल बरसा नहीं करते। उनका काम सिर्फ शोर मचाकर माहौल बनाना होता है। दरअसल ये मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है, ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भयभीत किया जा सके। हालांकि चीन को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमेशा से भारत के साथ खड़ा रहा है, जो भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी है। भारत संयम रखता है, मगर जवाब देना भी जानता है। भारत सहन करता है, लेकिन अगर सहनशीलता की सीमा लांघी गई तो पाकिस्तान का नक्शा भी भारत ने बदला है। सच तो यह है कि पाकिस्तान बार बार परमाणु बम का डर दिखाकर खुद को ताकतवर साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन असलियत में वो जानता है कि भारत की परमाणु नीति, रक्षा प्रणाली और जवाबी हमला क्षमता इतनी प्रचंड है कि अगर उसने कोई दुस्साहस किया तो अब की बार पाकिस्तान का नक्शा सिर्फ इतिहास की किताबों में रह जाएगा, जमीनी हकीकत में नहीं।